पिछली बार आरएस में क्वेश्चन पूछा कि मोहम्मद शाह कौन से राजा के दरबार में था? सवाई जैसे। किसके दरबार में? सवाई। पिछली बार शायद प्री हुआ था अक्टूबर के आसपास, ऐसे कुछ 1 अक्टूबर था। हाँ, तो जून में पेपर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि सवाई जयसिंह के दरबार में कौन था। अक्टूबर में पूछा मोहम्मद शाह किसके दरबार में। वही घोल मथोड़ है, कोई नया सवाल नहीं है। पिछले 1 साल में आरपी सिंह जितने सवाल पूछे इस बार मैं आपको रिपीट दिखाऊंगा। अभी मुझे कोई बच्चे बता रहे थे, मैंने इसमें करवाया नहीं, आगे इसमें लिखा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में एक में क्वेश्चन पूछा कि फरूख फाल का चित्र कौन सी पेंटिंग में बनाया गया? कौन सा? फरूख फाल। फरूख फाल का चित्र मेवाड़ में बना। कहां पर बना? मेवाड़। मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, उसी दिन पेपर हुआ, तो बच्चों ने मेरे कहा सर ये फरूख फाल वाला चित्र इसके अंदर पूछ लिया, तो मैंने कहा मेवाड़। ये सर ये तो पता ही नहीं था। मैं हाँ यार अपने नहीं पढ़ते इसको, पर यदि तुम पुराने पेपर निकालते हो तो अभी दिसंबर में पेपर हुआ जिसमें वो क्वेश्चन है फरूख फाल, सितंबर में भी सेम था। क्वेश्चन रिपीट है और कुछ ही नहीं होता। आप केवल पुराने पेपर निकाल के देना सारे पेपर के, तो भी प्री पास हो। ऐसा कुछ ही नहीं होता। पर स्टूडेंट क्या करता है, पता नहीं कितनी चीजें यूं पढ़ता रहता है। अपने क्या फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं तो उसमें खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, अपने लगता है मेंस में भी अपने काम आएगी। पर प्री के लिए चीजें होती है, बड़ी कॉमन चीजें होती है। यार यहाँ से सवाल निकलते हैं तो यहीं से निकले। 2013 में क्वेश्चन पूछा कि सूरत खाना किसने बनाया था? सवाई जय सिंह। 2 बार आरएस छोड़ के उन्होंने पूछ लिया शाह मोहम्मद शाह किसके दरबार में? सवाई जय सिंह। एक बार पूछ लिया सवाई जय सिंह के दरबार में कौन है? मोहम्मद शाह। ले दे कि उसी के आसपास घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। नहीं वो तो लिखा हुआ है, तुमने भी तो कभी देखी होगी, लिखने से क्या फर्क पड़ता है। ऊंट पे कारीगरी करते हैं, भाई ऊंट के बाल काट दो तो उसको उस्ता कला कहते हैं। तो मैं, मेरे को आज हेयर कट करवाना है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फुटबॉल, यहाँ लिखवा लेता हूँ मेसी, तो उस्ता कला है क्या? ये उस्ता कला है। ये जो पेंटिंग बना रखी है ना इस बर्तन के ऊपर, ये क्या है? कोई ऊंट का बाल नहीं काटना है। होता क्या था, बीकानेर में ऊंट जब मर जाता है ना तो उसका जो चमड़ा होता है ना उसके बर्तन बनाते थे, तेल की कुपियां बनाते। क्या बनाते? शुरुआत में जो तेल की कुपियां बनाते थे, तो वो जो सतह होती है ना, जो सरफेस होता है वो कठोर होता है थोड़ा, है ना भाई, ऊंट के चमड़े कठोर होते हैं, उसके ऊपर सोने का काम करते हैं। ये डिजाइन बनाते, टाइगर बना रखा है उसके ऊपर। पेंटिंग, पेंटिंग है, विशुद्ध पेंटिंग है। ऊंट से इनका कोई लेना देना। सब प्रकार की पेंटिंग बनाई, कागजों पे बनाई, दीवारों पे बनाई, इन कागज पे इन पे बनाई। वह कहता है फेमस इसलिए ज्यादा हो गए, शुरुआत में तो यही बनाते थे, कागजों पे बनाते, दीवारों पे बनाते। राजाओं के टाइम में बाद में जब राजा अंग्रेजों के कॉन्टेक्ट में, तो राजाओं का इन पेंटिंग को बाहर ले जाके दिखाते हैं। बाहर लेके कैसे जाए, तो ऊंट वाले चमड़े पे बनाने शुरू कर दी, ये सोने वाला काम उस पे करना शुरू कर दिया। ये इस काम के एक्सपर्ट थे। क्या थे इस काम के? क्या थे? क्या थे? एक्सपर्ट को फारसी भाषा में बोलते हैं उस्ताद। क्या बोलते हैं? इस काम के उस्ताद थे। तो कौन सी कला? जो उस्ताद जी करते हैं। तो उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद। तू मैं भी उस्ताद है, मैं मेरे काम का उस्ताद हूं, तू तेरे काम की उस्ताद हो सकती है, अपने भी उस्ताद। उस्ताद नाम की कोई जाति होती? कारीगर थे, चित्रकार थे, पेंटर थे, उस्ताद जी थे। इसलिए धीरे धीरे उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी करते करते लोग क्या करने लगे? उस्ताद। क्या करने लगे? उस्ताद। तो क्या होती है उस्ताद? उस्ताद ऊंट के चमड़े पे सोने का काम होता है। क्या होता है? ऊंट के चमड़े पे सोने का काम होता है। बीकानेर में एक राजा हुए थे राय सिंह। कौन हुए थे? राय सिंह नाम के राजा हुए थे। वो 2 उस्ताद लेके आए थे, एक का नाम था अली रजा, एक का नाम था रुकनुद्दीन। क्या क्या नाम बताओ? अली रजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बुला के लाए। कहां से? किस किस को? अली रजा और रुकनुद्दीन को कहां से बुला के लाए थे? लाहौर से। कौन बुला के लाए? तो उस्ता कला कौन से राजा के टाइम में शुरू हुई? राय सिंह। करते क्या थे? ऊंट के चमड़े पे सोने का काम करने के लिए बुलाया किसको गया? अली रजा और रुकनुद्दीन। कहां से बुलाया गया? कहां से बुलाया गया? लाहौर से बुलाया गया। इसके एक बहुत अच्छे बाद में पेंटर हुए बीकानेर में, हैसामुद्दीन। कौन हुए? जिसको मिला हुआ है पद्मश्री। क्या मिला जिनको? तो कोई पूछे उस्ताद कला के लिए पद्मश्री किसको मिला हुआ? तो हैसामुद्दीन। 2 पेंटर के नाम याद रखने, एक तो शाह मोहम्मद, एक अहमद अली। कौन? हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, मिडिवल भी एक दिन में तुमसे रिवीजन हो तो पढ़नी है, वरना नहीं पढ़नी, नहीं देखनी उसको। उसके 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन वैसे ही इजी होते हो जाएंगे, वरना उसका आउटपुट है कम, पढ़ना पड़ता है ज्यादा। इसके अपेक्षा ज्योग्राफी पढ़िए, मेम वाले नोट्स में से बाहर कुछ नहीं जाता, विजय सिंह अक्षर वाले नोट्स में से बाहर कुछ नहीं जाता। पॉलिटी पढ़िए, इंडियन पॉलिटी, क्योंकि उसमें कुछ ही बाहर नहीं जाता। स्टेट पॉलिटी में 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो तुम्हारी आत्मा ही नहीं कर पाएगी, उनका लोड नहीं लेना। कि वेदपाल त्यागी थे राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति और राजस्थान के मंत्री। अब बताओ क्या क्या थे वेदपाल त्यागी? न्यायाधीश थे, और विश्वविद्यालय कुलपति भी थे, और मंत्री थे। क्या राजस्थान में मंत्री थे? कार्यवाहक राज्यपाल, मंत्री भी थे। अब मेरा पढ़ाया हुआ है एकीकरण पढ़ना,
एकीकरण हीरालाल शास्त्री की मंत्रिमंडल में कोटा से मंत्री है वेदपाल त्यागी, मेरा लिखाया हुआ है, तो चारों है। अब ये वेदपाल त्यागी को भी याद नहीं है कि मैं किन किन पोस्ट पे रहा था, तो यार स्टूडेंट कैसे याद रख सकता है? एक कोई क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा आरपीसी का मेंबर नहीं था? आरपीसी जब से बनी है तब से कितने मेंबर हो गए? तो कोई याद थोड़ी करने बैठे यार। तो स्टेट पॉलिटी के दो एक सवाल तो ऐसे आएंगे जिनका लोड लेने की आवश्यकता नहीं, बाकी वाला सवाल दिग्विजय सर के नोट्स में से हिलते भी नहीं है। ज्यादातर में तो जहां दिग्विजय सर ने कहा ना स्टार लगा लो, वो पेपर आउट है मान लो आप, वो वही है, इसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं। दूसरा ये हिस्ट्री कल्चर है, जो इसमें सवाल जो पूछे जाते हैं बेसिकली, एक तो पूछे जाते हैं मॉडर्न में से, मॉडर्न अपनी पढ़ी हुई है बहुत अच्छी से, एक पूछा जाता है एंशिएंट में से, एंशिएंट पढ़ी हुई है, एक पूछा जाता है कल्चर में से, कल्चर ये पढ़ लिया अपने है ना, एक टॉपिक उसको छोड़ दो तो आप आपके वो साहित्य वाला बाकी कल्चर होगी ज्यादातर क्वेश्चन। और मैं कहता हूँ फिर इसके पुराने पेपर देखना, और बेसिकली इस एक साल में जो पुराने पेपर पूछे हैं, इसका मतलब है इस एक साल में आरपीसी के पेपर बनाने वाला सेम ही आदमी है, उन्हीं के आसपास घुमा रहा है वो, उसको उतने ही आ रहे हैं, है ना। मेरे तो ऑनलाइन आ गया, इसका दब से चिट्टा चिट्टा बोला नहीं जाता, वरना मुझे मैं इनका पेपर आउट कर दूं मैं, को साफ साफ देख के पता चलता है कि यहाँ से सवाल पूछ रहा है, ये पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा दूसरे, है। बता दिया ना मैंने, कैमरे पे बोल ही दिया आपके सामने कि पिछले एक साल का देख लो आप, तो कि एक साल में पिछले 24 के अंदर इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, आप देखो कि 24 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2 महीने पहले वो, 2 महीने बाद दूसरा। सितंबर जून में पूछ रहा है फरूक फाल का चित्र कहां पर है, मेवाड़। दिसंबर में पूछ रहा है फरूक फाल का चित्र कहां, उदयपुर। इतना ही अंतर करता हो। अब आपके पूछ लेगा मेवाड़ में कौन सा चित्र है, फरूक फाल, और कुछ ही नहीं करता इधर उधर। ये देखो, ये बनी ठनी की पेंटिंग है ना, वो है देखो, आईब्रो देखो इसकी, धनुष तान दिया हो, इसकी आंखें देखो, यूं नहीं लग रहा लंबी जाती हुई, जैसे केरी होती, केरी केरी समझते हो, आम, कच्चा आम, कच्चा आम की जो टुकड़ा तोड़ दिया जाए तो केरी, तो वैसी आंखें देखो, गर्दन बहुत लंबी, ये तो इसमें आभूषण वगैरह दिखा रखे हैं, बाकी बहुत लंबी गर्दन दिखाते हैं। एक ये देखो, इसके नाक में जो पहना हुआ है ना, ये है वेसरी, क्या है ये क्वेश्चन है, कहाँ गई चित्रकला में महिलाओं की गर्दन लंबी, उनकी भौहें बहुत तनी हुई दिखाई जाती थी, आंखें बहुत ऊपर की तरफ दिखाई जाती थी, कहाँ गई चित्रकला में, और नाक में कौन सा आभूषण दिखाते थे, कौन सा आभूषण, वेसरी नाम का आभूषण दिखाते थे, तो लंबी गर्दन रही है, वेसरी वेसरी दिखाते थे। किशनगढ़ में एक पेंटर, उस पेंटर का नाम है नानक राम, क्या नाम है, आरपीसी का फेवरेट है, आरपीसी किशनगढ़ का पेंटर पूछेगी, इसका मतलब नानक राम पूछेगी, किसका पूछेगी, मतलब वो ऐसे करेंगे, इनमें से कौन सा अलवर का पेंटर नहीं है, फिर वो ऑप्शन देंगे नीचे, जमनादास, शालिग्राम, बक्साराम, नानक राम। आपको नहीं याद करना अलवर में कौन कौन, आपको याद करना है कि नानक राम कहाँ का है, कहाँ का है, तो अलवर का तो नहीं। इनमें से कौन सा बीकानेर का पेंटर नहीं है, वो देंगे अली रजा, रुकनुद्दीन, हेसामुद्दीन, नानक राम। नानक राम नहीं है, नानक राम कहाँ का है, मुझे पक्का पक्का एक बार सीधा पूछ लो, नानक राम कहाँ का है, कहाँ का है, किशनगढ़। तो नानक राम का रिश्तेदार पेपर बनाता है कोई ना कोई अजमेर बैठा है और आरपीसी उसको टेंडर देती है, तो नानक राम पूछता है सारा। अब सुनो, देखो मेरी बात सुनो, तारागढ़ 2 है राजस्थान में, एक अजमेर एक बूंदी, एक तो यही सवाल है राजस्थान में तारागढ़ कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो अजमेर में, एक कहाँ पर है बूंदी। तारागढ़ बूंदी वाले के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि भूत प्रेतों का बनाया हुआ, किसने कहा था, रुडयार्ड किपलिंग। उसने मेहरानगढ़ को देख के क्या कहा था, देवताओं और परियों ने बनाया, इसको देख के क्या कहा था, तो सुनो पहले पहले सुनो केवल आप बातें, फिर होगा नहीं, दोनों काम एक साथ नहीं होते। कौन से किले को देख के, तारागढ़, क्या कहा था, किसने बनाया, अजमेर वाले को तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि तारा रहती थी, इसको तारागढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि तारे जैसा दिखता है, आप दूर से देखो तो यूं लगता है जैसे कोई झील में तारा चमक रहा है, इसलिए नाम ही क्या आ गया इसका, तारागढ़। अभी देखो आप याद करो, अभी आपने 2 पढ़े थे, एक तो रंग महल पढ़ा था, एक चित्रशाला पढ़ी थी, किस लिए फेमस है रंग महल और चित्रशाला, भित्ति चित्रों के लिए। तो ये किला किसके लिए फेमस है, अपने भित्ति चित्रों। जेम्सटोड बहुत तारीफें करता है, जेम्सटोड कहता है मैंने इस किले जैसे महल और कहीं भी देखे नहीं है, ये जो महल बहुत सुंदर सुंदर बने हुए, एक महल है सुख महल, कौन सा है, एक है छत्र महल, कौन सा, एक है अनिरुद्ध महल, कौन सा, तो कौन कौन से 3 महल, सुख महल। अब सुख मंदिर है आमेर में, सुख महल कहां पर है, अब राजा हुआ 17 साल, तो वो अपने 17 साल को यहाँ पे 70 साल ही बोलते थे, तो 17 साल का 70 साल हुआ, तो कौन सा महल हो गया, अनिरुद्ध मैंने राजा लिखवाया है यहाँ पे आपको बूंदी में, तो उसका कौन सा महल हो गया, अनिरुद्ध महल। जैसे इस जयगढ़ में अपने एक बाण वो तोप रखी हुई है, जय बाण, कौन सी, जो बूंदी में एक बड़ी शानदार तोप है, गर्भ गुंजन, कौन सी, गर्भ को गुंजाए दे, गर्भ में बच्चा है उसको भी सुनाई देगी, इतनी भयंकर उसका वो होता था, इसलिए नाम ही क्या हुआ इस तोप का, तो गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर है, जय बाण तोप कहाँ पर है, गजनी गजक गुब्बारा कहाँ पर है, जोधपुर, कहाँ पर है, जोधपुर, इतनी बात है।